अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये मैं आपको वही कल वाला साग दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये देखें, इसका सारा मैंने पानी रिमूव कर दिया था और यहाँ पे मैंने ले लिए जार। ये इनके ऊपर ढक्कन थे, ये बच्चों वाले कुछ लंच बॉक्स और कुछ जो ये डब्बे मिलते हैं पैकिंग सी, तो वो थे। यहाँ पे मैंने 3 इसके पैकेट बना लिए और मैं इनको कूट के नहीं रखती हूँ, ये ऐसे ही मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ और जब बनाने लगती हूँ तो इनको थोड़ी देर पहले ही निकाल देती हूँ। और फिर इनको, और जब ये चीज़ें फ्रीज़ हो जाती हैं तो ये ख़ुद से ही, यानी पहले ही इतनी गली होती हैं, तो फिर जब आप फ्रीज़ करते हैं तो और मज़ीद ये गल जाती हैं, यानी बर्फ़ से गल जाती हैं ना। तो जब मैंने इसको बनाना होता है तो मैं इसको पहले ही 2-3 घंटे पहले ही निकाल देती हूँ, तो ये फिर अच्छे से वो हो जाता है, इसकी बर्फ़ शर्फ़ ख़त्म हो जाती है, फिर इसको कूटना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके 3 बना दिए थे अच्छे से, और ये हमारे एक टाइम के लिए, एक दिन के लिए, यानी सुबह शाम के लिए काफ़ी होते हैं। तो आजकल जैसे सुबह शाम का ही बन जाता है, क्योंकि बार बार क्या बनाएं, अब सुबह कुछ और बनाएं और शाम को कुछ और बनाएं। तो ये फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। और ये रिदा कह रही थी मम्मा मुझे नूडल्स बना दो, इसको बहुत पसंद है, लेकिन नूडल ख़त्म हुए थे तो कहती है चलो मम्मा मुझे मैक्रोनीस बॉयल कर दो। तो मैंने इसको मैक्रोनीस बॉयल कर दी। और आज हम बना रहे थे मटर वाला पुलाव। तो अम्मी आज बना रही थी और आज मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि मेरा घर सारा मैसी मैसी मैस हुआ हुआ था बहुत ज़्यादा। मैंने उसको फिर सारा क्लीन किया, आज मैंने सही अच्छे से झाड़ू लगाया और पोछा लगाया, सारी डस्टिंग की। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय और अंडा ले लिया क्योंकि थक जाता है इंसान। और साथ में फिर अम्मी पुलाव बना रही थी तो मैंने कहा चले मैं सैलड बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली और फिर मैंने बैठ के अच्छे से सैलड बना दिया। तो सैलड तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप डेली बना के खाएं तो स्किन के लिए, यानी कि हर बीमारी की वजह से कहें ना कि उसके लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं, तो बना लेती हूँ, यानी डेली तो नहीं बनाती, कभी कभार तो डेली बनाना शुरू कर देती हूँ और कभी कभार 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ऐसे बना लेती हूँ। बस माइंड पे होता है इंसान, कभी कैसे और कभी कैसे। तो आज मैंने आपके साथ तो एक अच्छी सी चटनी शेयर करनी है, बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है, आप बनाएंगे इंशाल्लाह। और वो भी उसके साथ भी बड़ी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं पहले मैंने बनाई है तो वो मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से, बच्चों के काम भी ऐसे होते हैं। मैंने डाल दी जी जैम बोतल वाली जार में, तो वो शीशे वाला होता है, तो वो उसने जी तोड़ दी। तो फिर मैंने अब नेक्स्ट टाइम जो बनाई है तो मैंने प्लास्टिक वाली जो होती हैं, ये जो कैवे वाली बोतलें होती हैं, उसमें डाली थी। तो आज मैं आपके साथ ये जी शेयर करने लगी हूँ कि ये शर्ट थी रिदा की, और ये अल्हम्दुलिल्लाह रैबिट वूल वाली बहुत अच्छे वाली शर्ट थी। और ये इस पे ना थोड़ी सी पिछले साल ही मैंने ली है, लेकिन पिछले साल ही इस पे ना थोड़ी थोड़ी जैसे छोटी थी और ऊपर भी हो रही थी। तो पहले मैंने कहा इसको क्या करूँ, क्योंकि इतनी अच्छी है और उसको पसंद भी बहुत है। पहले मैंने इसके साथ नेट लगाई, तो ये जैसे सर्दियाँ हैं तो नेट ना जैसे चिपक चिपक सी जाती है, तो अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने इसके साथ, अल्लाह भला करे मेरी दोस्त का, तो उसके पास ये इसके साथ मैचिंग कपड़ा मिल गया। तो मैंने कहा चलें फिर इसके साथ मैं इसकी आज आपको ना फ्रिल लगाना बताऊंगी, आप भी ये बनाएं। अगर आपकी बच्चियों की, छोटियों की या बड़ियों की, अगर आपकी ये जर्सी नुमा, जैसे कितने अच्छे ये सूट होते हैं और इतने ये महंगे मिलते हैं, और कोई और ऐसे इतना बच्चा भी नहीं होता कि जिसके ये काम आ जाए, और बंदे का ज़ाया करने को दिल भी नहीं करता, ज़ाहिर बात इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ ये ट्रिक भी शेयर कर देती हूँ कि आप कपड़ा लें और आप इसकी फ्रिल बना के आप इसके नीचे आप इसको स्टिच कर दें, तो ये इतनी माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। फिर रिदा ने पहन के भी दिखाई, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं हाथ से वो चौड़ी वाली प्लेटें डालती हूँ। तो वो मैं डाल रही थी, लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे गई हूँ तो वो ये कपड़ा थोड़ा सा कम था। तो फिर मैंने इसको खोल लिया और फिर मैंने इसकी वो जो बड़ी धागे वाली नहीं, फुल तेज़ मशीन होती है वो वाली, इसकी वो वाली मैंने धागे से इसकी लगा ली, सिलाई लगा के। मैंने फिर धागा खींचा नहीं था, कपड़ा इतना ही था कि वो उस पर बिल्कुल उसके साइज़ के मुताबिक आ गई। तो आप भी इसी तरह करें। पहले तो मैंने सोचा था कि वेलवेट वाला कपड़ा लूँगी, तो मैंने बहुत कोशिश की, मैं गई थी बाज़ार ढूंढने, लेकिन वहाँ पे ना कोई ऐसा मुझे पीस नहीं मिला, और सूट थे तो सूट लेके फिर मैंने ज़ाया तो थोड़ी करना था। फिर मैंने कहा अल्लाह भला करे मेरी दोस्त का, तो उसके पास ये पीस मिल गया, तो मैंने कहा चलें ये, और ये लग भी इतना अच्छा रहा था जैसे रेडीमेड में ये चीज़ आती है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको खोल दिया,
और फिर मैंने उस तरह दूसरी इसकी सिलाई लगा के इसको मैंने जोड़ा, क्योंकि इस तरह ये नहीं सेट नहीं आ रहा था। और मैं ख़ुद ही सिलाई कर लेती हूँ, मैंने सीखा है। शादी से पहले तो ख़ैर मैं कुछ भी नहीं करती थी, मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी, बस पढ़ ही रही थी जैसे, तो मेरी शादी हो गई। मुझे खाना भी सही बनाना नहीं आता था और कुछ भी नहीं करना आता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे थे। फिर मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग भी सारी सीख ली और सिलाई का फिर मुझे शौक़ चढ़ा था, तो मैंने प्रॉपर सारी सिलाई सीखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने घर के कपड़े अपने खुद ही करती हूँ। खैर अब तो वो बात नहीं रही कि मैं कहूँ कि भाई मैं सारी अपने करती हूँ, अभी तो कोई कोई सूट मैं सिलाई करवा भी लेती हूँ। यानी जैसे इंसान थक जाता है ना, अब इतना टाइम हो गया है। पहले तो मेरा ऐसा था कि मुझे किसी के पसंद ही नहीं आते थे, और मैं अपनी बड़ी बेटी के तो मैंने इतने उसको ये सिलाई करके कपड़े पहनाए हैं बहुत, यानी हर रोज़ उसका यानी नया से नया, जैसे पीस बचते थे ना कपड़ों से, अपने जो सिलाई करती थी या किसी के बहन के कर लिए या जैसे किसी दोस्त के कर लिए, वैसे बाकायदा मैं स्टिचिंग नहीं करती थी जैसे वो एक पैसे लेके सिलाई करते हैं। लेकिन ये है कि अपने करती थी, या अपनी सिस्टर के कर लिए, अपनी अम्मी के कर लिए, अपने सास अम्मी के कर लिए, इस तरह मैं करती थी ना। तो मैं डेली ही, वो छोटी थी तो इसी तरह रिदा की तरह, तो मैं उसके छोटे छोटे मैं उसके फ़्रॉक और ये बना लेती थी ना। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी सी इसकी यहाँ पे फ़्रॉक बन गई है। और जैसे ही रिदा ने देखी तो कहती है मम्मा मैं पहनती हूँ। तो मैंने फिर आज उसको नहला लिया और उसको मैंने फिर ये फ़्रॉक पहनाई। तो यहाँ पे देखें ये किस तरह मैंने इसको स्टिच किया है, अंदर वो जो वाइट जो था मैंने छुपा दिया है, क्योंकि फिर ये इस तरह नीचे लटकी भी रहेगी और वाइट बुरा भी नहीं लगेगा, बस रेड रेड तो वो बहुत प्यारा फिर लग रहा था। तो इसने फिर पहन ली और बहुत खुश थी। मैंने नहलाया भी था इसको, थोड़ा मौसम ऐसा था लेकिन मैंने कहा चले नहला देती हूँ बच्चों को, आप नहला दें तो बच्चे बड़े फ्रेश हो जाते हैं। तो ये है कि यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उसके साथ अच्छी लग रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और ये साल तो फिर इसका इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया और ज़ाया भी नहीं होगी। अगले साल फिर देखेंगे जब वो होगा। तो अगर आपको कोई इस तरह की हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछें और इस तरह आप बनाएं। तो रिदा की आज आई हुई थी दादी और इसकी कज़न उसवा रानी, तो ये बहुत खुश थी। ऊपर झूले पे खुद बैठी हुई थी, खूब उसके साथ खेली भी है, वो भी बहुत खेली है। और यहाँ पे देखें कितने बड़े बड़े झूले ले रही है। तो चले मैं आपको रिदा की कज़न दिखाती हूँ। तो ये है छोटी, ये है उसवा, और ये रिदा के चाचू की बेटी है। और अभी ये तकरीबन 2 साल की होने वाली है और आई हुई है हमारे घर। ये इधर ही हमारे पास होते हैं, नज़दीक होते हैं। तो ये दादों के साथ इधर आई हुई थी, खुश थी कि भाई मैं रिदा के घर जा रही हूँ। और अब ये कह रही थी कि मैं झूले पे बैठूं। तो जब मैं इसके साथ बातें कर रही थी तो रिदा को तो इतनी चिढ़ होती है कि बस ये मेरी मम्मा है, किसी के साथ भी बातें ना करे। तो कहती है मम्मा दिखाओ ना मैं कितने बड़े झूले ले रही हूँ। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह बहुत बड़े झूले ले रही हो। तो ये रिदा के बाबा ने स्टूल बनाई है और रिदा तो इसको एक दफ़ा तोड़ चुकी है ना, ये अभी फिर दोबारा ठीक करवा के लाई है। तो ये रिदा ने नीचे वो गंद वाली तगारी रखी हुई थी, इसके ऊपर चढ़ के ये कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ पे झूला लेती हूँ। तो मैं अभी यही कह रही थी कि ये टेबल फिर टूट जाएगी, लेकिन रिदा के पापा कहते हैं अभी नहीं टूटने वाली इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही थी चटनी, और तो खैर मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया, लेकिन एक चटनी बनाई थी। चले मैंने कहा मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है और इसमें तकरीबन मैंने 6 चम्मच गर्म पानी डाला था और इसको 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये चटनी इतनी माशाल्लाह मज़े की बनती है। ये वैसे शवारमे में यूज़ होती है, उसके अंदर डालते हैं, 2 किस्म की चटनी डालते हैं। तो एक ये रेड है और एक ग्रे वाइट होती है। तो इंशाल्लाह वाइट भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें ये रेड चिलीज़ जाती हैं और छोटा सा प्याज जाता है, 2 अदद लहसुन के जवे यहाँ पे आयल है, 2 चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत, 2 चम्मच यहाँ पे सोया सॉस और 2 चम्मच सिरका ना। तो जब इसको 5 मिनट गुजर गए थे तो मैंने इसमें इसको मिर्चों को भी डाल दिया था और सारे मसाले भी इसके अंदर डाल के मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया था। यानी सारे मसाले तो खैर मैंने इसके अंदर नहीं डाले थे, नमक और आयल और ये प्याज हो गया और लहसुन हो गया, ये डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था। और जब ग्राइंड हो गई थी फिर इसके बाद में मैंने सोया सॉस और सिरका डाल के फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बनी और चावलों के साथ इसने इतना अच्छा मज़ा किया, सब ने बड़े शौक़ से खाई। और मेरे बेटे को तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, चटनियाँ और सही स्पाइसी। तो आप भी बनाएं
और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी मेरी चटनी और आज का मेरा व्लॉग। तो कोई ख़ास व्लॉग आज मेरा नहीं था, बस ऐसे ही आज कोई दिल नहीं कर रहा था और काम भी इतना ज़्यादा था। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत मैंने कहा चलें आपके साथ गपशप हो जाए। तो यहाँ तक था जी मेरा बस आज का व्लॉग। और मेरी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा मेरा आपको आज का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।